मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है। उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले। नमस्कार, आप जिसके साथ हैं मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। एक ताजा खबर, केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली की आप सरकार से अपनी रंजिश में इजाफा कर लिया है। जी हां साहब, यह भी मुमकिन है। आपके मुखिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनके सिपहसालार नंबर 1 मनीष सिसोदिया अभी जेल से बेल पर बाहर आए हैं। सत्येंद्र जैन साहब इतने दिन से जेल में हैं कि बाहर की आबो हवा भूल चुके होंगे। अब आज क्या हुआ? आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले उनकी 6 घंटे तक क्वेश्चनिंग हुई थी। उनके घर पर, उनके मोहल्ले में, घर वालों के सामने उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में इलीगल अपॉइंटमेंट्स और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को इलीगली लीज करने के आरोप हैं। अब मामले हैं 2018 और 2022 में उनके कार्यकाल के दौरान के। तो 6 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को उनके घर से गिरफ्तार कर ले जाया गया। इससे पहले सुबह जमकर ड्रामा हुआ था साहब। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची और जब वो अमानतुल्लाह घर के बाहर पहुंची, ओखला इलाके में जो कि दिल्ली में है, खान साहब ने दरवाजा ही नहीं खोला। ईडी की टीम, पुलिस वाले, बंदूकधारी बाहर बिना बुलाए मेहमानों की तरह से इंतजार करते दिखे। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है। उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। अरे 1000% और क्यों आए आप? आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए? किस चीज अरेस्ट का तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे क्या पास कौन ऐसी सा कैसी माल है? करनी होती है आपको मेरे? ईडी की टीम बाहर इंतजार कर रही थी। अमानतुल्लाह खान साहब सोशल मीडिया पर प्रकट हो गए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि तानाशाही चल रही है और कोशिश हो रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तब तक उनके आपके सहयोगी भी एक्टिव हो गए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर यह पोस्ट डाला। काफी देर की झिकझिक के बाद अमानतुल्लाह के किले के दरवाजे खुले और फिर शुरू हुई जांच, घर में खोजबीन, उनसे पूछताछ। 6 घंटे बाद ईडी को लगा कि अब मामला पक गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा ईडी कोर्ट से डांट के बावजूद बाज नहीं आ रही है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। फिर शुरू हुई जो हमेशा होता है, बीजेपी वर्सेस आप जंग।
देखिए, आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। एक नजर डालते हैं कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जेस क्या हैं। 49 साल के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह चेयरमैन थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के 2018 से 2022 तक। आरोप है कि उन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट किए वक्फ बोर्ड के लिए और अनफेयरली वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं लीज पर दे दी। इस मामले को सीबीआई पहले देख रही थी, मगर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश शुरू कर दी 2023 में। अक्टूबर 10, 2023 को ईडी ने दिल्ली में उनसे जुड़े कई लोगों के 13 ठिकानों पर रेड मारी। जनवरी 2024 में ईडी ने चार्जशीट फाइल करी। ईडी ने कहा खान ने माल कमाया और बेनामी प्रॉपर्टियां दिल्ली में खरीदी। अप्रैल 15, सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को इस ईडी के केस में एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया। अप्रैल 19, 2024 आया। अमानतुल्लाह खान की ईडी द्वारा 13 घंटे क्वेश्चनिंग हुई और 4 महीने के बाद ईडी पहुंची सोमवार को उनके घर और उन्हें 6 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह वैसे तो दबंग नेता हैं, विवादों से उनका पुराना नाता है, मगर आपके किसी नेता का विवाद में ना होना हैरत का सबब होगा साहब। क्यों? क्योंकि बीजेपी ऐसे पीछे पड़ी हुई है। फरवरी 2020 में एंटी सीए प्रोटेस्ट्स हुए, दंगों में खान साहब विवाद के घेरों में आए। मई 2022 में उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन को लीड किया, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी, उसके खिलाफ उन्होंने जब डिमॉन्स्ट्रेशन किया, स्टोन पेल्टिंग हुई। यानी विवाद उनके बारे में चलते रहते हैं। मगर इस खबर के बाद मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मैं आखिर में एक सवाल छोड़ रहा हूँ जनता के दरबार में कि ऐसा क्या है कि 16 आप नेता, आम आदमी पार्टी के नेता अभी तक जेल से अंदर या बाहर की कवायद कर चुके हैं। फिर पूछता हूं कि ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी के 16 नेता जेल जाने और जेल से बाहर आने की कवायद कर चुके हैं? क्या हर मामले में जांच एजेंसियां ठीक हैं या हर मामले में आम आदमी पार्टी सही है? सोचिएगा। फिलहाल इतना ही। जिस देखते रहिए, हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।